हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और यहाँ पे हम 20 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपकी क्लास 12th में चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है दैट आप वीडियो को एंड तक देखोगे, प्लस आप वीडियो को लाइक किया करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया करो, सो दैट हम भी लाइक एनकरेज्ड फील करें एंड हमें एक सपोर्ट सिस्टम नज़र आ जाए इसमें। और बाकी अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए, जो भी आपको मटेरियल चाहिए फॉर कॉस्ट कश्मीर या बोपी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके इन सारी पीडीएफ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, द नेशनल लेवल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया वेयर इनिशिएटेड इन। जो नेशनल लेवल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो इंडिया में कब इनिशिएट किया गया था? तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वो 1951 में इंडिया में इनिशिएट किया गया था, और इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा, दैट इज़ 1951। इसके बाद आप देखोगे एक और क्वेश्चन, आर सी एच स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे क्वेश्चन 42 है, आर सी एच स्टैंड्स फॉर यानी इसकी फुल फॉर्म जो है वो हमें बतानी है। बट यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ बोल दूँ, आप वीडियो को 1 मिनट पॉज किया करो और कमेंट्स में अपना आंसर दिया करो, सो दैट आप देख सको कि आप सही हो कि गलत हो। इसके बाद हम देखेंगे आर सी एच का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो हम देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंट आप देखोगे फुल फॉर्म्स हैं, बट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 43, स्टूचरी बॉडी ऑन अमीनोसिंथेसिस इज इम्पोज्ड टू लीगली चेक। कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि चेक रखती है अमीनोसिंथेसिस पे? आपको पता होगा अमीनोसिंथेसिस जो है ये अमीनिक फ्लूइड जो है निकालते हैं फ्रॉम वोम, एंड उसके बाद उससे चेक करते हैं कि ये जो बेबी है ये मेल है कि फीमेल है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं इस वजह से जो है फीमेल फोर्टिसाइड की जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज़ हो गई थी। और यहाँ पे बेन है, इस पे स्टूचरी बेन हो गया एक सिंपल हम देखेंगे, एक बेन है इस पे, ताकि जो फीमेल फर्टिसाइड है वो इंक्रीज़ ना हो जाए, तो वो बेन इसीलिए रखा है कि जो फीमेल का नंबर है, फीमेल का नंबर देखा जाता था कि फीमेल का नंबर जो बर्थ के टाइम या उससे पहले ही मार दिया जाता था फीमेल को वोम में ही। तो उस पे नज़र रखने के लिए इसको बेन लगाई गई, लीगली चेक किसके लिए? फीमेल फोर्टिसाइड को रोकने के लिए। फीमेल फोर्टिसाइड हो गया, जो बच्चा होता है फीमेल होती थी, माँ के पेट में ही उसको मार दिया जाता था बाय सम मेथड्स। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 44, सहेली, a new oral contraceptive for females was developed एट। कॉन्ट्रासेप्टिव का आपको पता होगा, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या बेबी बनने से प्रोटेक्शन है, और ये प्रोटेक्टिव मेथड्स में आता है। और ये जो है सहेली एक फीमेल एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये किसने बनाया था ये पता होनी चाहिए। ये CDRI ने बनाया था, जो कि जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये लखनऊ में मौजूद है। तो इसका जो आंसर है वो ए ही आ जाएगा, CDRI। तो ये पता होनी चाहिए CDRI का क्या मतलब है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ड्रग रिसर्च होता है, नए नए दवाइयों पे रिसर्च, तो ये लखनऊ में है, तो इसी को हम बोलते हैं, इसी ने सहेली जो है वो बनाया था। और ये ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि नॉन स्टीरॉयड है। यहाँ पे ये स्टीरॉयड नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन स्टीरॉयड है, और ये वंस इन अ वीक लेना पड़ता है, वंस इन अ वीक लेना पड़ता है, वंस इन अ वीक इसका जो है इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 45, अकॉर्डिंग टू द सेंसस in 2011 the world population was कितनी
पॉपुलेशन थी दुनिया की, जो सेंसस हो गया था 2011 में, यहाँ पे देखना है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 7.2 बिलियन थी। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्टूचरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज इन इंडिया इज़, यहाँ पे देखना है मैरिजेबल एज जो है इंडिया में, इसमें इंक्रीज़ किया गया। एज क्या है इंडिया में, ये फीमेल्स के लिए आपको पता ही होगी, मेल्स के लिए 21 है, फीमेल के लिए 18 है। तो मैरिजेबल एज इन इंडिया जो है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फीमेल के लिए 18 ईयर्स ओल्ड एंड मेल के लिए 21 ईयर ओल्ड। इसके बाद देखते हैं जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इससे कैसे प्रोटेक्शन मिलती है बच्चा बनने से, तो वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो वो सिंपल प्रोटेक्ट करता है ओवम को स्पर्म के साथ मीट करने से। जब ओवम एंड स्पर्म आपस में मिलेंगे नहीं, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा, और इसको भी हम एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। जैसे आपने देखा होगा पीरियडिक एब्नीशिया, इसी तरीके से आपने और भी मेथड्स के बारे में देखा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि ये ओवम को प्रोटेक्ट करता है, ओवम को प्रिवेंट करता है स्पर्म से मिलने से, और इस वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो बच्चा भी नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं पीरियडिक एब्नीशिया इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग क्यूटिस फ्रॉम डी। हम पीरियडिक एब्नीशिया जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, पीरियडिक एब्नीशिया में देखते हैं फर्टाइल पीरियड। पीरियडिक एब्नीशिया में जब हम देखते हैं फर्टाइल पीरियड जो है, पीरियडिक एब्नीशिया इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग क्यूटिस फ्रॉम डे। अगर हम देखते हैं, सबसे फर्टाइल पीरियड जो माना जाता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता, आफ्टर ओवुलेशन होता है। आफ्टर ओवुलेशन, ये ओवुलेशन वाला फेज जो है वो यूजुअली 14th डे के अराउंड आता है। और यहाँ पे इन टाइम्स में जहाँ पे भी आप देखोगे 14 इन बिटवीन में आएगा, तो उस वाले टाइम पे हमें अवॉइड करना है मैटिंग बिटवीन द टू पीपल। जब वो अवॉइड करेंगे तो वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और बच्चा भी नहीं होगा। तो वो होता है डे 10 से लेकर डे 17 तक। इसके बाद हम देखते हैं lactational amenorrhea is effective only up to a maximum period of lactational amenorrhea। जब हम देखते हैं lactational amenorrhea में हम क्या देखेंगे, जब किसी फीमेल का बच्चा होता है उसके बाद हम देखते हैं वो देती है, दूध देती है अपने बच्चे को, एंड ड्यूरिंग दीज मंथ्स हम क्या देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, ओवुलेशन जो है वो नहीं होती। ओवुलेशन नहीं होती बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें जो हम देखेंगे ब्रीस्ट फीडिंग होती है बच्चे की। तो उस वजह से हम क्या देखते हैं, बच्चा, ये जो माँ है इसमें ओवुलेशन नहीं होती। इसमें ओवुलेशन जब नहीं होती तो इस वजह से क्या होता है, इसके इस दौरान वो फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होगी। जब ओवा ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और ये कितने टाइम तक चलता है, ये अराउंड जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 6 मंथ्स तक इसका टाइम रहता है। अराउंड 6 मंथ तक हम देखेंगे ये जो फीमेल होती है इसमें ओवुलेशन नहीं होती, और उस वजह से हम देखेंगे उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो बच्चा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 50, निरोध इज़ ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ। हमें देखना है ये कौन सा ब्रांड है। तो ये सिंपली अगर आपको पता होगी, आईयूडी पिल्स इंजेक्टेबल्स इनका ब्रांड नहीं है, तो ये कॉन्डोम का ब्रांड है, आपको पता होगी। ये जो है ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है, फेमिडम फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 51 में हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अगर हम देखेंगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इनमें से कौन है, तो अगर सिंपल हम देखते हैं लिपीज लूप, LNG-20 एंड कट या प्रोजेस्टेरोन, जो
प्रोजेस्टेट ये जो है ये नहीं है। तो सिंपल अगर आप देखोगे कॉपर टी जो है, कॉपर टी ही यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग आईओडी होती है। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी यहाँ पे कट है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद है हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज मेक दी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो होती है कॉन्ट्रासेप्टिव जो या इनको हम बोलते हैं इन यूट्राइन डिवाइसेस जो है, ये जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो सिंपली ये क्या करते हैं, इनसे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सिस्टम बनता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में सिंपल यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन बिल्कुल सही, पहला ही आंसर इसका है। वो यूट्रस को ही अनस्टेबल बनाता है, और जब यूट्रस अनस्टेबल होता है तो फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होती, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हम देखेंगे ये बनाता है इसको। अगर हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल जो हार्मोन रिलीजिंग यहाँ पे होते हैं, तो LNG-20 इसकी एग्ज़ाम्पल है। LNG-20 जो है ये इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। Oral contraceptive pills must be taken daily for a period of, और oral contraceptive जो मेथड है, ये जो पिल्स होती है ये कब से कब तक खानी हो चाहिए और कितने डेज़ तक खानी चाहिए, तो ये देखेंगे हम। यहाँ पे 7 डेज़, 14 डेज़, 21 डेज़ इसका करेक्ट ऑप्शन है। 21 डेज़ जो है इसको 21 डेज़ तक कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इसमें 7th डे ब्रेक लेनी पड़ती है, तो 7 दिन की ब्रेक लेनी पड़ती है, और इन्हीं 7 डेज़ में हम क्या देखते हैं, इसमें मेंस्ट्रुएशन होती है, और यही चीज़ हम देखते हैं। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है इनको हमें 21 डेज़ तक लेना पड़ता है। इसके बाद स्ट्राइल बनाना किसी को, इसको जो है प्रोसीजर इसका जो है स्ट्रलाइजेशन जो है मेल में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। लाइक इसमें हम देखते हैं एक बक्टोमी होती है, दूसरा वेस्टोमी होती है, तो वो चीज़ हमें देखना है। तो मेल्स में जो होता है उसको वेस्टोमी बोलते हैं, क्योंकि वासा एफ्रेंशिया से कट करते हैं, या वास डिफरेंस से। एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे डेटा का पता नहीं है, बट यू कैन चेक फ्रॉम द NCERT। तो वेस्टोमी इसको बोलते हैं, वहाँ से जो डक्ट होता है मेल्स में जो कैरी करता है स्पर्म को, उसको कट किया जाता है बीच में और टाई अप किया जाता है। और जब ये इसको हमने कट किया तो उस वजह से हम देखते हैं वो मेल जो है वो स्ट्राइल बनता है और वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो टर्मिनेशन है इसको ख़त्म करना, या जिसको हम बोलते हैं लीगल एबॉर्शन जो है, वो कब यहाँ पे लीगल किया गया इंडिया में। लीगल एबॉर्शन जो है 1971 में यहाँ पे क्या किया गया, इसको यहाँ पे किया गया लीगल। इसके बाद हम देखते हैं MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द, यहाँ पे सिंपल हम देखेंगे MTP जो है ये कब सेफ माने जाते हैं, किस ट्रिमेस्टर के दौरान इसको लेना चाहिए। और ये अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान हम सारे मेथड्स या कुछ लिमिटेड सिलेक्टेड मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, सेफ होता है फीमेल के लिए। अदरवाइज़ फीमेल की डेथ भी हो सकती है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर ही आता है जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग STIs, यह STIs का मतलब हो गया सेक्चुअली ट्रांसमिटेड जो है डिजीज़ या इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल इवन इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है जो कंप्लीट क्योर हम जिसका नहीं कर सकते, हालांकि अगर हम उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट भी करें तब भी उसका इलाज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोनोरिया या सेफेल्स, इसी तरीके से जेनिटल हर्पीज़ जो है ये एक ख़तरनाक सेक्चुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है जिसको डायग्नोज करने के बाद भी हम उसको इलाज
नहीं कर सकते। इसके बाद है क्वेश्चन 58, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जिसको हम बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ पॉपुलरली नोन एज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना मदर, या हम इसमें सैरोगेट मदर देखेंगे या अपनी ही माँ के कोख में ये वापस से ट्रांसफ़र किया जाता है। पहले फर्टिलाइजेशन जो है वो एक ट्यूब में होती है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब में इसकी फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद हम देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं, और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो बी आ जाएगा। इसके बाद है जिप्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ ज़ाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज अप टू द 8 ब्लास्टोमेयर इनटू 8 ब्लास्टोमेयर। ये किस में हम ट्रांसफ़र करते हैं? जो जिप्ट होता है इसको हम बोलते हैं ज़ाइगोट इंट्रा फ़ैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। ज़ाइगोट इंट्रा फ़ैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र जो है, तो सिंपल हम ये फ़ैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम बोलते हैं ज़ाइगोट इंट्रा फ़ैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। इसके बाद है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ यूज्ड इन केसेस वेयर द मेल पार्टनर हैज़। यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, यानी आर्टिफिशियली जो है सीमन इन फीमेल इंजेक्ट करना, तो ये कब हम यूज़ करते हैं? यूजुअली हम देखते हैं इस टाइम पे जो मेल है उसमें वेरी लो स्पर्म काउंट होता है, तो उस टाइम पे हम आर्टिफिशियल जो है स्पर्म जो है इंसेमिनेशन यूटिलाइज करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। दीज आर दी सम बेसिक क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डिस्कस। बट यहाँ पे हम देखेंगे, मैं एग्जैक्टली आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि इससे आपकी जो नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है, वो समझ आ जाएगी आपको। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, अराउंड 50-60 क्वेश्चंस वाले PDF हमने शेयर किए हैं, तो आप हमारी चैनल में जाके उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी हमने ऐड किए हैं, एंड आई विल गारंटी यू इफ़ यू विल फॉलो दैट बुकलेट, आप बायोलॉजी में 55 प्लस स्कोर कर सकते हो, चाहे आप BOPE में एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम के लिए लाइक SCOST के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल में आप उस बुकलेट को एक्सेस कर सकते हो।